उत्तर प्रदेश युवा ब्राह्मण महासभा द्वारा कथा प्रवक्ता मुरारी बापू द्वारा जन जन के आराध्य भगवान श्री कृष्ण और बलराम पर की गई टिप्पणी का विरोध करने का निर्णय लिया गया था। इसी संदर्भ में महासभा का एक प्रतिनिधि मंडल छत्ता बाजार स्थित गोपाल गली में श्री गोपाल मंदिर में श्री गोपाल वैष्णव पीठ के पीठाधीश्वर डॉक्टर पुरुषोत्तम लाल जी महाराज से मिला। प्रतिनिधि मंडल ने उनके सम्मुख ये प्रकरण रखा, जिसे सुनकर उनके द्वारा कथा प्रवक्ता मुरारी बापू द्वारा कृष्ण बलराम के विषय में की गई अभद्र टिप्पणी पर रोष प्रकट किया गया। उन्होंने कहा कि भगवान श्री कृष्ण बलराम इस चराचर विश्व के नायक हैं। उनकी लीलाओं का वर्णन और सार प्रकांड विद्वान भी नहीं कर सकते। कलयुगी कथावाचकों ने अमृतमयी कथाओं को पाखंड बना दिया है। भगवान योगेश्वर श्री कृष्ण की आलोचना सुनने वाला भी पाप का भागी होता है। उन्होंने कहा कि ये बहुत ही शुभ संकेत है कि समाज का युवा ऐसे संवेदनशील विषयों पर चिंतन कर विरोध एवं रोष प्रकट करने को आगे आया है। युवा ब्राह्मण महासभा के संस्थापक अध्यक्ष पंडित राजेश पाठक, प्रदेश महामंत्री पंडित आशीष चतुर्वेदी ने कहा कि समाज की वर्तमान युवा पीढ़ी यदि ऐसे विषयों पर आगे नहीं आएगी तो सनातन संस्कृति पर प्रश्न चिन्ह लगने स्वाभाविक हैं। मथुरा वृंदावन नगर निगम के पार्षद रामदास चतुर्वेदी, मथुरा वृंदावन विधानसभा क्षेत्र के अध्यक्ष पंडित मोनू गौतम, सचिन चतुर्वेदी, मंडल अध्यक्ष राजवीर दीक्षित ने कहा कि संपूर्ण ब्रज में मुरारी बापू पर प्रतिबंध लगाकर उनका बहिष्कार करना होगा। इसके लिए सभी सामाजिक संगठन और सनातन संस्कृति के सृजनकर्ता आगे आए। इस अवसर पर गोपाल चतुर्वेदी, एडवोकेट विष्णु दुबे, गंगा पंडित, आशीष शर्मा, अमित भारद्वाज, दीपक कौशिक, निर्मल कौशिक, विनोद कुमार शर्मा, चंद्रशेखर गौड़ आदि उपस्थित रहे। इस अवसर पर वृंदावन से रमेश दत्त शर्मा, विनोद गौड़, पंडित बिहारीलाल वशिष्ठ, अतुल कृष्ण गोस्वामी, पंडित युगल लगवानिया, श्रीकांत बोहरे, महेश गौतम, जतिपुरा से श्यामलाल पुरोहित, राजेश कौशिक, त्रिलोकीनाथ पुरोहित ने गिरिराज मुखारविंद जतिपुरा से पूर्ण समर्थन देकर इस मामले में मुरारी बापू का पुरजोर विरोध किया। तो समस्त जीव जगत के एकमात्र आचार्य वे श्री दाऊ दादा, वे कभी मद्यपान करके मस्त रहते थे। इस बात को हम स्वीकार नहीं कर सकते हैं, भले ही कोई लाख प्रमाण दे, लाख ग्रंथों में। देखिए, मुरारी बापू हो या कोई भी संत हो, हालांकि संत नहीं कहूँगा, वो एक कथावाचक हैं। उन्होंने जो भी भगवान कृष्ण के और बलराम के बारे में कहा है, बिल्कुल बहुत ही निंदनीय शब्दों का प्रयोग किया है। सनातन संस्कृति के ध्वजरक्षक होने के नाते ब्राह्मण उसे कभी स्वीकार नहीं कर सकता। और ब्राह्मण ही क्या, पूरा ब्रजवासी, पूरा हिंदू समाज उसे स्वीकार नहीं करता। आप ये बताइए, तीन बार आप गलत बयान देते हो, फिर माफ़ी मांगते हो, फिर बयान देते हो, फिर अरे गलती होती है, एक बार होती है, दो बार होती है, लेकिन तीसरी बार जो गलती करता है वो व्यक्ति सोची समझी साजिश के तहत कहलाती है। मुझे तो ऐसा लगता है कि किसी अंतर्राष्ट्रीय कोई साजिश के तहत उनके हाथ का खिलौना बने हुए हैं बापू। मुझे तो विश्वास ही नहीं होता कि ऐसा व्यक्ति जो लाखों लाख लोगों को संबोधित करता हो और वो ऐसे शब्दों का प्रयोग करे। मुझे तो आज भी विश्वास नहीं होता, लेकिन ये निंदनीय है। हम चाहते हैं कि यदि मुरारी बापू वास्तव में क्षमा चाहते हैं तो ब्रजमंडल में आवे, ब्रजवासियों से क्षमा मांगे और पूरा मथुरा और ब्रज का जितने भी धार्मिक स्थल हैं, हमारे पूजनीय गिरिराज जी महाराज हैं, बलदाऊ जी बलदेव में हैं,
सबके चरणों में जा करके, चौखट पे जा करके नाक रगड़े और भगवान ईश्वर से माफ़ी मांगे, उसके बाद ब्रजवासियों से माफ़ी मांगे, तब उनका कहीं तक कुछ पाप नष्ट हो सकता है। लेकिन ये जघन्य अपराध है, शायद मैं समझता हूँ तो उसके बाद में भी शायद हो या ना हो ये मैं नहीं कह सकता, लेकिन फिर भी उनका पाप कुछ कम है। आज उत्तर प्रदेश युवा ब्राह्मण महासभा की बाकलपुर स्थित मीटिंग हुई है और इसमें सभी ब्राह्मणों ने एकत्र होकर मुरारी बापू द्वारा कहे गए बयान की भर्त्सना की, जो हमारे आराध्य परम आराध्य भगवान कृष्ण बलराम के विषय में उन्होंने अपने उद्गार दिए। मुझे तो ये लगता है कि एक उम्र होने के बाद में बुद्धि भ्रष्ट हो जाती है, तो वही हाल इसका मुरारी बापू का हुआ है। इनको मुरारी बापू को आगे आकर इसका खंडन करना चाहिए, नहीं तो हमारी भावनाओं को ये ठेस पहुंची है और युवा ब्राह्मण इसे ब्रज में नहीं घुसने देंगे। ये निर्णय हमारा है, हम यहाँ के संतों को चेताएंगे, सबके पास जाकर अनुरोध करेंगे कि मुरारी बापू को आगे से ब्रज में न आने दिया जाए। जो लोग इनको क्लीन चिट दे रहे हैं उनके बारे में क्या कहेंगे? जो क्लीन चिट दे रहे हैं वो उनको मैं उन्हीं श्रेणी में रखता हूँ, क्योंकि क्लीन चिट देने का कोई सवाल ही नहीं है। जब वीडियो आ रहा है, वीडियो पे स्पष्ट रूप से वो हमारे भगवान के प्रति अपने उद्गार रख रहे हैं, ये बात बिल्कुल गलत है और उनको भी सद्बुद्धि लानी चाहिए और उसके भर्त्सना करनी चाहिए। कि वर्तमान युग के कलयुगी जो कथावाचक हैं, उपदेशक हैं, वो मंच पर बैठ करके हमको क्या बोलना है इसका भान नहीं रखती। परिणाम का उनको पता नहीं है कि क्या इसका परिणाम होगा। बोलने से क्या है, कथा बाँचने को बैठे तो कथा क्या है, कथनम कथा, मन में आवे जो बोलो। कथा का मतलब ये है, कथा में प्राणी मूल स्वरूप के लिए अपना केवल मिथ्या ज्ञान का विडंबन दिखलाते हुए अपने ज्ञान के आधार पर उस कथा प्रसंग के लिए तोड़ मरोड़ करके बोलते हैं। परंतु ये क्या कथा है, उनके हेडिंग पर लिखा हुआ है राम कथा। राम की कथा में कृष्ण के विषय का प्रस्तुतिकरण करना, जो ये कथा का एक प्रसंग चल रहा है, ये एक सप्ताह से पूर्ण भारतवर्ष में इस विषय पे अनेकों प्रकार की प्रतिक्रियाएं हो रही हैं। यहाँ मथुरा ब्रजमंडल के निवासी जन जो कृष्ण के भक्त हैं, उन सभी को कृष्ण भगवान के विषय में इस प्रकार के आक्षेप पूर्ण वर्णन को जनता के सन्मुख प्रस्तुत करने का भारी रोष और असंतोष हो रहा है कि इस प्रकार की कथा यदि भगवान के ऊपर आक्षेप देकर के की जाएंगी तो कौन उनकी भक्ति करेगा, कौन सेवा करेगा, कौन इस ब्रज के महत्व के लिए समझेगा। तो ऐसी स्थिति में कथा जो है, इस कथा का वास्तविक अर्थ क्या है? कथा तो वो है जिसमें भगवत कथा, भगवान के विषय की कथा होती है। भगवान की कथा अनंत हैं, अनंत उनके स्वरूप हैं, अनंत उनकी लीला हैं, उनसे भरी हुई ये कथा होती हैं। परंतु मैं तो देखता हूँ विभिन्न चैनलों पे बड़े बड़े भारतवर्ष के वक्ताओं के, उपदेशकों के, बहुत से अनधिकारियों के प्रवचन ऐसे आते हैं जो मन में आता है वो बकते हैं। अरे भागवत के मूल के ऊपर बोलने वाले कितने वक्ता बोलते हैं ये भगवान जानता है। आज की दुनिया की पब्लिक कोई नहीं समझ सकती है। मेरी दृष्टि में इस तरह की कथा कथा नहीं है। कथा होती है नेम से।